हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में शुरू किया था लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो हमने उसमें देखा था कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो आपका वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप और तीसरा डू वाइल लूप। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसमें तीन स्ट्रक्चर यूज किए थे, हम लोगों ने बात की थी। एक तो वाइल लूप, दूसरा था आपका फॉर लूप और तीसरा था डू वाइल। ठीक है। तो वाइल लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की। ठीक है। तो देखिए फॉर लूप में क्या होता है, सिंपली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर लूप, और ये मोस्ट पॉपुलर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो यूज किया जाता है। ठीक है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। The for allows us to specify three things about a loop in a single line. देखिए, तो फॉर स्ट्रक्चर से, फॉर लूप स्ट्रक्चर को यूज करने से फायदा क्या होता है, इसके तीन मेन एडवांटेज है। ठीक है। पहला क्या है, सेटिंग ए लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू। इसके सिंटेक्स में क्या होता है, अभी जब हम लोग इसका सिंटेक्स पढ़ेंगे आगे, तो आप देखिएगा कि सेटिंग ए लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू, पहली चीज। दूसरा क्या है, टेस्टिंग द लूप काउंटर टू डिटरमाइन वेदर इट्स वैल्यू हैज रीच द नंबर ऑफ रेपिटेशन डिजायर्ड और नॉट, सेकेंड। और थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लूप काउंटर ईच टाइम द प्रोग्राम सेगमेंट विद इन द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ये तीन काम एक सिंगल स्टेटमेंट में होते हैं लूप कंट्रोल जब हम यूज करते हैं। तो देखिए, इसका अगर हम जनरल सिंटेक्स लिखें फॉर लूप का, तो सिंपली हम ऐसे लिखेंगे कि हमने लिखा, सपोज कीजिए हम यहाँ पे आपको, हमने लिखा फॉर, यहाँ पे हमने क्या किया, हम लिखेंगे इनिशियलाइज काउंटर, काउंटर को हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद टेस्ट काउंटर, टेस्ट काउंटर कि वो जो भी कंडीशन, जितने भी रेपिटेशन अलाउड है वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और थर्ड स्टेप में यहां हम लिखेंगे इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट काउंटर। तो इस तरह से फॉर स्ट्रक्चर देते हैं। अब यहाँ पे जो काम करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, डू दिस एंड दिस। जो भी स्टेटमेंट्स आपको, जो आपको रिपीट कराने हैं बार बार, वो आप यहाँ पे फॉर की बॉडी में लिख देंगे, एंड दिस, इस तरह से। और ये फॉर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, हमने ऐसे कहा से, हमने कहा लिखा फॉर, कोई मान लीजिए हमने काउंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं आई। ठीक। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू, फॉर आई इक्वल टू वन, आई को इनिशियलाइज कर दिया वन। ठीक। फिर हम लिखेंगे कब तक चलाना है इसको, तो हम लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। आई की वैल्यू एक से शुरू होगी, फिर दो, फिर तीन, इस तरह। और इसको इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे आई इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसे। ठीक। और जो भी आपको रिपीट स्टेटमेंट रिपीट कराने हो वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो आई इक्वल टू वन होगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इससे एक बढ़ जाएगी, दो हो जाएगी। फिर टू को चेक करेगा, फाइव से भी छोटा है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फोर हो जाएगी, फिर फाइव हो जाएगी, फिर, और जैसे सिक्स होगी तो यहाँ आके चेक करेगा सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, नहीं तो फॉर स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल। तो इस तरह से फॉर स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले हम उसका कैसे उसको बनाएंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फिर उससे फॉर लूप की मदद से कैसे उसका प्रोग्राम बनेगा। तो हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जैसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लिया था, कि हमें कैलकुलेट करना था सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री सेट्स ऑफ पी एन एंड आर। ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं अटेंड किया उसको देख लीजिए, पिछला वाला वाइल लूप वाला। तो उसमें क्या होगा कि हमें
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 3 डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, पी, एन और आर के लिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे इसके लिए, तो फ्लो चार्ट जो बनेगा वो फ्लो चार्ट इस तरह बनेगा। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया से, यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट, ठीक। अब उसके बाद जो फॉर का स्टेटमेंट देना होगा वो हमको पूरा एक ही बॉक्स में यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह देखिए, यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे 3 काम होंगे। ऐसे लिखिए, इस तरह बनाइए। पहला क्या होगा, से काउंट इक्वल टू 1 मान लीजिए। हमने काउंट क्या है, हमारा काउंटर वेरिएबल है, तो हमने लिखा काउंट इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन होगा, चेक करेंगे इज काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, अगर 3 या 3 से छोटा है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, इंक्रीज करने का। तो अगर ये स्थिति है तो यस पे हम जाएंगे यहाँ पे, और अगर काउंट की वैल्यू 3 से ज्यादा हो गई है तो हम यहाँ जाएंगे नो पे, ऐसे, ठीक। तो यस पे क्या होगा, तो यस पे तो जैसे अब इसके बाद जैसे आपने वाइल के फ्लो चार्ट में देखा है कि हम क्या करेंगे, पहले हम कराएंगे इनपुट। तो हमने कहा यहाँ इनपुट क्या क्या, पी, एन और आर इनपुट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फिर इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो हमने नेक्स्ट में लिखा प्रिंट, यहाँ लिख दिया प्रिंट एस आई। और प्रिंट करने के बाद फिर वापस हम इसी जगह पे जाएंगे, तो वहां जाके वो काउंट की वैल्यू को चेक करेगा। अगर काउंट की वैल्यू 3 से कम है तो फिर से ही काम होगा, और नो कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो नो पे यहाँ पे आप कर दीजिए स्टॉप। तो ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब इसी प्रोग्राम को व्हाइल की लूप से तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था। अगर हम फॉर की मदद से बनाएंगे, तो देखिए फॉर की मदद से इसको बनाएंगे तो किस तरह से आप सिंटेक्स वगैरह देंगे। तो मान लीजिए हमने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले लाइन हमने लिख दिया कि कमेंट लाइन लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट for 3 sets of P, N and R. For 3 sets of P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, N मतलब नंबर ऑफ ईयर एंड R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 सेट ऑफ वैल्यूज के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब इसका हम लिखेंगे मेन। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो इंटीजर कर दिया हमने P को, N को, और एक काउंटर वेरिएबल ले लिया हमने काउंट, ठीक है। और 2 वेरिएबल और हमने डिक्लेयर किए, फ्लोट किया रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होना एस आई को। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देंगे फॉर आई, इनिशियलाइज किया 1, फिर आई को चेक करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 3, और फिर हम, सॉरी आई हम यूज करें, एक्चुअली आई की ही हैबिट पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने काउंट डिक्लेयर किया, तो आप काउंट लिख सकते हैं, या यहाँ से आप हटा दीजिए काउंट को, आप वेरिएबल ले लीजिए आई। इस तरह मान लीजिए हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई, ये आई। तो आई को इनिशियलाइज किया 1, और आई कब तक, जब तक ये 3 या 3 से छोटा है। और यहाँ हम लिख देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्या करना है, इसके अंदर लिखेंगे हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज एंटर करानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर
वैल्यूज ऑफ P, N एंड R। ये हो गया। यहाँ स्कैन अप कर देंगे तो P कैसा है, इंटीजर है, परसेंटेज D, N भी इंटीजर है, परसेंटेज D, R फ्लोट है, परसेंटेज F। ये हो गया। अब M%P, M%N और M%R, इसमें क्या हुआ, P, N और R की वैल्यू एंटर हो गई। जब वैल्यू एंटर हो गई तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले भी करा दिया, हमने लिख दिया प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज, और यहाँ पे हम दे देंगे परसेंटेज एफ क्योंकि फ्लोट टाइप है ये, और स्लैश एन दे देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। इसके बाद वाला जो भी है अगला अगला डाटा वैल्यू, ये कोट्स किया हमने, क्लोज, और यहाँ पे हम दे देंगे एसआई, और यहाँ पे फॉर की बॉडी बंद हो जाएगी। तो अब इससे क्या होगा कि देखिए फॉर आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे, आई इक्वल टू 1 के लिए ये एक बार एग्जीक्यूट होंगे ये सारे स्टेटमेंट, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर एक बार ये एग्जीक्यूट होंगे, दूसरा सेट हो गया, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक। और फिर जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पे पहुंचेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 4 तो 3 से छोटा नहीं होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आप मेन बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली देखिए इस प्रोग्राम को, और अगर पिछले लेक्चर में जो हमने व्हाइल लूप से प्रोग्राम बनाया था, इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे, तो इफ दिस प्रोग्राम इज कंपेयर्ड विद द वन रिटन यूजिंग व्हाइल, it can be seen that the three steps initialization, testing, and incrementation required for the loop construct have now been incorporated in the for statement। तो इस प्रोग्राम को अगर आप जो हमने while के साथ इसी प्रोग्राम को बनाया था उससे आप कंपेयर करेंगे तो अभी देखेंगे कि जो काउंटर वेरिएबल है आई क्या है, आई यहाँ पे काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल मतलब जिसके वैल्यू के हिसाब से लूप चल रहा है। तो इसमें ये देखिए इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, उसको टेस्ट की वैल्यू को टेस्ट करना, और इंक्रीमेंटेशन वैल्यू को बढ़ाना, ये तीनों स्टेप इनकॉर्पोरेट किए गए हैं फॉर स्टेटमेंट में। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोग्रामर जो है फॉर स्टेटमेंट को प्रिफर करते हैं, क्योंकि इससे प्रोग्रामिंग करना कहीं सिंपल और इजी है इन कंपैरिजन विद while and do while। However, the use of for or while loop or do while loop depends upon the problem which is to be solved by the program। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।